गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम आपको सबसे पहले वास्तव में आपेक्षिक अवनमन समझाएंगे, उसके बाद उस पर आधारित 3 न्यूमेरिकल बताएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम देना है आपको तो आप यही 3 न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, या तो यही होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर इससे मिलते जुलते आपका कोई अंक या कोई न्यूमेरिक डिजिट को इधर उधर करके आपसे नया न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। यानी बोर्ड एग्जाम में अगर वास्तव में आपेक्षिक अवनमन से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। 100% तैयार कर लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो के लास्ट तक देखना, उसके बाद कमेंट करके चले जाना सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। देखना, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल समझेंगे। देखिए, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्पदाब क्या होता है देखना, अगर कोई ये पात्र है, कोई बाटल है, बाटल में पानी भरा है, पानी से समझेंगे बस, ये पानी समझे भरा है और नीचे से आप लोग इसे गर्म करते हैं, ऊपर से इसे बंद कर देते हैं, तो इस पानी के अणु ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, वाष्प बन के ऊपर जाएंगे और यह पानी के अणु इसके ऊपर वाले जो बंद किए हो इस पे दाब लगाएंगे। दाब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जो दाब लगाएंगे उसी को कहेंगे वाष्प दाब। क्लियर हो गया होगा आपको वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो समझना है यहाँ पर ध्यान से। अगर क्लियर हुआ है तो इसके आगे समझना है। आपके पास एक शुद्ध विलायक है, मान लेते हैं ये आपका जल है, ठीक है, जो कि इस तरह से भरा हुआ है। इसका वाष्प दाब P0 है। क्या है? P0। शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब क्या है? P0 है, ठीक है। वी मतलब विलायक, ठीक है। शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब P0 है। आप क्या करते हो, आपके दिमाग में कुछ खुरापात आता है, अभी आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समझ में आ जाएगा और बोर्ड परीक्षा में भी लिख लोगे। खुरापात आता है, आप इसमें मिला देते हो नमक, नमक प्लस पानी, मतलब पानी। इस जल में आप नमक मिला देते हो तो यह मिश्रण हो जाता है, नमक और पानी का यह सोल्यूशन हो जाता है, PS, जिसे आप लोग कहते हैं PS, सोल्यूशन हो जाता है और इसका वाष्प दाब घट जाता है। यानी इसका प्रारंभिक वाष्प दाब जो P0 था ये अधिक होता है PS से। ये आपका विलयन का वाष्प दाब, कि वाष्प दाब से, ठीक है। जो विलयन का वाष्प दाब है वह कम हो जाता है प्रारंभिक वाष्प दाब यानी शुद्ध वाष्प दाब से। समझना, यहाँ पर फिर से एक चीज समझना, इस टॉपिक को समझना ध्यान से। शुद्ध वाष्प दाब है आपके पास, जिसे आप P0 से प्रदर्शित करते हो, उसमें आप पानी में नमक मिला दिए, ये इसका वाष्प दाब घट गया, यानी कि ये वाष्प दाब PS जो है P0 से कम होता है। तो इसमें कितना कमी हुआ है यह निकालना होगा। तो वाष्प दाब में अवनमन लिखेंगे, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन लिखेंगे कि कितना कमी हुआ है। तो प्रारंभिक वाष्प दाब में से P0 में से PS को घटा देंगे, ये निकल जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। अब आपसे ये पूछेगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अपेक्षाकृत कितना कम हुआ, तो प्रारंभिक वाष्प दाब से भाग दे देंगे, वही होता है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लिखेंगे यहां पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक, अवनमन, अवनमन मतलब कमी। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालने के लिए जो आपका कमी आया है P0 माइनस PS अपान P0 करेंगे। ये P0 प्रारंभिक वाष्प दाब है, इससे भाग देंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। देखिए गाइस, प्रयोगों द्वारा देखा गया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह आपके विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है। फिर से समझना, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज में जो होता है उसके बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है। तो यहां पर P0 अपान P0 माइनस PS अपान P0, ये तो हुआ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यह आपके x विलेय के बराबर होगा। x विलेय मतलब विलेय के मोल प्रभाज, x से विलेय का लिखने का मतलब होता है विलेय का मोल प्रभाज। और यहाँ पर देखना, x विलेय के लिखना हो तो विलेय के मोल ऊपर लिखते, नीचे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। देखिए, विलेय अगर बहुत तनु हो तो विलेय, इस नीचे को मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा अगर थियरी समझ में आया रहेगा तो। इसलिए मैं इस पैकेज में आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के सभी प्रकार के प्रश्न एक ही साथ करा दे रहे हैं।
विलेय बहुत तनु हो तो तनु होने पर इसमें विलयन बहुत तनु हो तो विलयन बहुत हो तो तनु होने पर नीचे का जो विलेय होता है यन जो होता है वो काफी कम होता है यम से, यानी ये विलायक के मोल से, तभी तो तनु होगा। मतलब अगर आप पानी है, जल में अगर आप अधिक से अधिक नमक मिलाओगे, आपका यहाँ पे नमक विलेय है और विलायक क्या है, जल है। जल में अगर आप अधिक से अधिक नमक मिलाओगे तो विलयन सांद्र होगा, और कम मिलाओगे, अगर मान लीजिए 10 लीटर पानी उसके यहाँ 2 चुटकी नमक मिला दिए, उसे तो जीरो मान सकते हैं, उसे एकदम इतना कम है कि आप इस विलेय को क्या कर सकते हैं, यन विलेय को जीरो मान सकते हैं। तब इसे आप लोग इस तरह से लिख सकते हो P0/PS, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू n विलेय बटे n कैपिटल N विलायक। समझ में आया आपको? विलायक क्यों आप कम माने हो? क्योंकि अगर आपके पास 10 लीटर पानी है, यानी विलायक आपका 10 लीटर है, इसमें नमक 1-2 चुटकी डाले हो, यानी तनु विलयन है, तो आप नमक को जीरो ही मान सकते हो ना 10 लीटर के आगे, इसलिए हम यहाँ पर जीरो मान लिए हैं। तो आपका विलेय में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होगा n विलेय, मतलब विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। बोलिए ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं? अगर ये चीज़ें समझ में आई है तो आपको न्यूमेरिकल जो मैं कराने वाला हूँ वह आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो बोलिए ये चीज़ें आपको समझ में आई है कि नहीं? ये विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, ये समझ में आया कि नहीं? अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले न्यूमेरिकल की ओर चलना है। आपको इसी को पकड़ के रखना है, इसी को पकड़ के रखना है और सबको छोड़ देना है। ये चीज़ें बताने के लिए मैं ऊपर की चीज़ें बताई हैं आपको, इसको हम पकड़ के रखेंगे और सबको क्या करेंगे, रब कर देंगे। इस तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल तैयार हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, हम जल्दी आपको इसी तरह से सभी न्यूमेरिकल करा देंगे। P0 माइनस PS अपान P0 ऊपर लिख लेते हैं, नीचे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, n विलेय बटे कैपिटल N विलायक, ठीक, इज इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। अब मोल कैसे निकालना जाता है ये चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो कक्षा 1 की चीज़ है, यानी पहले दिन ही आपको मोल निकालने बताया गया है। ठीक है, ये है, और ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये ऊपर का ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? सही दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, सही है, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, किसी ताप पर वाष्प दाब, किसी ताप पर वाष्प दाब क्या है आपका, यह आपका प्रारंभिक वाष्प दाब है। P0 आपका दिया है, वहां पर क्या है 416 बार, यह आपका प्रारंभिक वाष्प दाब है। देखना किसी ताप पर किसी विलायक का वाष्प दाब कितना है, 416 ग्राम, मतलब प्रारंभिक स्थिति में आपका वाष्प दाब 416 ग्राम है। ठीक है, बार है। इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिलाया जाता है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जो मिलाया जाएगा उसे विलेय कहेंगे। तो ये विलेय का द्रव्यमान है, कितना है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान 0.5 ग्राम। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान है, यही मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, मिलाया जाता है। और 42 ग्राम विलायक है जिसका मोलर द्रव्यमान 84 है। विलायक कितना है, 42 ग्राम, जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान क्या है, 84 है।
ठीक है, ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपका प्रारंभिक वाष्प दाब पूछा दिया है आपको 0.416 ग्राम बार, ये आपका बार हो गया। इसके बाद 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान 0.5 ग्राम हो गया, और यहाँ पर दिया है 42 ग्राम विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान इतना है, और विलायक का मोलल द्रव्यमान जिसे आप लोग अणुभार कहते हैं वो 84 है, घोला जाता है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी विलयन का वाष्प दाब PS हो जाता है, यहाँ कितना हो जाता है 0.414, घट गया, आपका अनुमान हो गया वाष्प दाब में। अब इसके ठोस जो मिलाया जाता है उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी यह विलेय जिसका 0.5 ग्राम यहाँ पे मिलाया गया है उसका इसका क्या निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको मालूम है P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू क्या होता है, एन विलेय के मोल में आपको लिखेंगे विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय के मोल क्या होते हैं जरा समझना आप लोग। विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय का ग्राम में भार, जो विलेय का ग्राम में भार जो ये दिया है, ठीक है, बटे अणुभार। अणुभार तो ही आपका पूछा है किसका, विलेय का। यहां पर नीचे क्या होगा, मोल निकालने के विलायक का ग्राम में भार बटे अणुभार। बोलना समझना आप। यहां पर देखिए ऊपर विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार, नीचे विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणुभार। अब देखना यहां पर आपको चीजें रखनी है। P0 का मान कितना है आपके पास, 416 है, ठीक है, 0.416 है, और PS का मान क्या है 0.414 है, ठीक है। नीचे क्या है आपका P0 है, P0 किसे कहेंगे, ये, ठीक है, 0.416 है, ये हो गया, ठीक है। ये चीजें आप रख दिए। यहां पर विलेय के मोल में सबसे पहले विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार द्रव्यमान दिया है यहां पर 0.5 ग्राम, ठीक है, हो गया। अब विलेय का अणुभार, अणुभार तो ही पूछा आपका, मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार होता है। यहां पर आप लिखना विलेय का अणुभार भार, इससे आप लोग यक्स मान लेते हैं, इसी को याद करना है, ज्ञात करना है, इसी यक्स का मान ज्ञात करना है। नीचे क्या है आपका विलायक का भार, विलायक का ग्राम में भार, विलायक का ग्राम में भार कितना है 42 ग्राम है, कितना है आपका 42 ग्राम, ठीक है, ग्राम। अब विलायक का अणुभार आपका दिया है यहां पर क्या है आपका 84, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, यहां पर समझना विलेय का अणुभार यही आपको ज्ञात करना है, तो इसके स्थान पर x लिख दो, ठीक है, इसके स्थान पर x लिख दो, इसको हम रब करते हैं, इसके स्थान पर x कर देते हैं। अब आपको मैं ये सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, यहां पर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं बताया, कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इस समीकरण को सॉल्व करना, आपका x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा इस समीकरण को सॉल्व करने पर, ठीक है। x का मान कितना आएगा मैं बता दे रहा हूं, जो कि आपका आंसर होगा 208। जरा सोच के बताना मुझे कि ये 208 क्या मिलाया गया है, किसका अणुभार 208 होता है। ये पहले क्वेश्चन का जवाब होगा। क्या जवाब है, आपको कुछ नहीं, यहां पे विलेय का ग्राम में भार निकालना है, इसमें क्या निकालना है, विलेय का अणुभार निकालना है। आपको दिया क्या गया है, आपका विलायक का वाष्प दाब दिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलायक का जो है आपका द्रव्यमान दिया है, विलायक का आपका मोलर द्रव्यमान दिया है, और यहां पर देखना विलेय का जो विलयन बन जाता है उसका वाष्प दाब दिया है। फाइनली आपको ज्ञात करना है विलयन का मोलर द्रव्यमान।
आपको मालूम है कि ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट अपान पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलायक का मोल। मोल का मतलब होता है विलेय का मोलर भार बटे अणु भार, विलायक का मोलर भार बटे अणु भार नीचे होता है। ऊपर विलेय का मोलर भार जो ग्राम में भार है 0.5 ग्राम है, उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे x लिखेंगे। फिर ऊपर का विलायक का ग्राम में भार 42 ग्राम लिखेंगे, नीचे 84 लिखेंगे। ठीक है, नीचे 84 क्यों लिखेंगे? यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे यार और x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान आ जाएगा 208। ये फाइनली सोल्यूशन है इस प्लेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। मैं यहां तक आपका रब करते हैं, बस इसी को रब करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही तरह है। ठीक है, ये आपका विलेय का अणु भार है। फिर से समझना क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये नहीं समझ में आया तो परेशान मत होना, नहीं समझ में आया परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 293 केल्विन। इस केल्विन को तो मारो गोली, हटा दो। ठीक है, जल का वाष्प दाब, समझना, जल का वाष्प दाब, जल आपका विलायक की तरह यूज किया जाता है, इसलिए क्या है 17.535 है। आप सोचना जरा, जल का वाष्प दाब 17.535 है। ठीक है, तो आप पी नॉट का मान दिया है यहाँ पर 17.535 mmHg, ये प्रारंभिक वाष्प दाब है। इसमें जल का वाष्प दाब ये दिया गया है और 25 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है तो 450 ग्राम जल में घोला जाता है। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाता है। यहाँ पर क्या घोला जाता है? ग्लूकोज घोला जाता है। ग्लूकोज घोला जाता है जल में, तो विलेय कौन है? जल है। जितना समझना, यहाँ पर विलेय विलायक आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। विलेय क्या होता है? विलेय वह होता है जिसकी मात्रा कम होता है। चीनी और पानी का मिश्रण शरबत होता है, शरबत में पानी अधिक मात्रा में होता है इसलिए उसे विलायक कहते हैं, चीनी कम मात्रा में होता है इसलिए उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना पानी अधिक मात्रा है क्योंकि पानी 450 ग्राम है और जल ये ग्लूकोज 25 ग्राम है, तो 25 ग्राम आपका क्या है? विलेय है। विलेय का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर? 25 ग्राम। ठीक है, अब देखना यहाँ पर विलायक क्या है? जल है, और जल का कितना ग्राम है यहाँ पर? 450 ग्राम, 450 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? आपको मालूम होगा जल क्या होता है? H2O, H2O में 2 इसका और 16 इसका, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, इसी तरह से विलेय का अणुभार, आपको ये PS विलयन का जो है वाष्प दाब ज्ञात करना है। PS मतलब PS ज्ञात करना है। ठीक है, PS ज्ञात करना है। PS मतलब क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब विलेय जो है आपका क्या है? विलेय जो 25 ग्राम आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है, आप याद रखना। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 हो गया और फिर 25 ग्राम ग्लूकोज है, 450 ग्राम विलायक के रूप में जल है, जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। आपको ज्ञात करना है PS, इसी सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ पर देखना पी नॉट का मान तो 17.535 हो गया और PS का मान ऐसे ही छोड़ देंगे अपान पी नॉट का मान 17.535। ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया यह। इसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे? विलेय का ग्राम में भार। यहाँ विलेय का मोल है तो मोल निकालने के लिए ऊपर में विलेय का ग्राम में भार। विलेय कौन है? किसकी मात्रा कम मात्रा में? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ग्राम में भार यहाँ पर लिखेंगे। ग्लूकोज का ग्राम में भार कितना है? 25 है बटे, समझना यहाँ पर विलेय का अणुभार। विलेय कौन है? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अणुभार। ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180 लिखेंगे। नीचे समझना, नीचे क्या है आपका? विलायक का ग्राम में भार। विलायक का ग्राम में भार, और विलायक कौन है? जल है, जल का ग्राम में भार कितना है? 450 ग्राम में लिख देंगे। और विलायक का मोलर द्रव्यमान है ना, मोल में द्रव्यमान 80 है, 18 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर PS का वैल्यू आ जाएगा। अब PS का वैल्यू कितना आएगा मैं बता दूं आपको, 17.43 Hg, ये PS का वैल्यू आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, कभी ये देकर आपको ये पूछ लेगा, कभी ये देकर ये पूछ लेगा, ये पूछेगा। जो कुछ होगा इसी सूत्र पे आपको लिखना है,
रखना है, समझना है, ठीक है। इसलिए हम तीसरा क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर लिखकर मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम दोबारा समझाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ वास्तुदाब में अपेक्षिक अवनमन का टॉपिक और इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं वे क्लियर हो गए होंगे। छोटा सा वीडियो था, आपको बहुत कुछ समझने सीखने को मिला है। गाइस एक चीज़ बता दूं, इसको थोड़ा साफ साफ लिख दूं, आप इसे लिख लेना ये बहुत अच्छे से। ये ऐसे कोई नहीं बताता है, एक एक टॉपिक का मैं न्यूमेरिकल आपका क्लियर करा दूंगा। बस डेली के डेली आप लोग बने रहिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में जो कुछ आप सीखे हो इसको नोट्स करना, अच्छे से पढ़ाई करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।